पाकिस्तान को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सारे पाकिस्तानियों को आज बहुत बधाई देने का दिन है। आप लोगों को कहीं सोशल मीडिया पर कोई आपको मिल जाए, कोई हमारे प्रोग्राम कोई विदेश में देखता हो तो लंदन में, यूएसए में, कहीं कनाडा में दिख जाए तो सबको आज आप उनको बधाई दीजिएगा। पाकिस्तान को नए अब्बू मिल गए हैं, उनका नाम है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर को सच में पाकिस्तान ने अपना शहंशाह, डिक्टेटर, तानाशाह जो कह लीजिए वो डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, डिक्लेयर करने की नौबत जरूरत थी नहीं क्योंकि वो था ऑलरेडी, सब कुछ करीब हो ही रहा था। वही है ना जो अपने प्रधानमंत्री को कभी कभी विदेश यात्रा पे भी ले जाता है। अभी वो अजरबैजान भी गए तो साथ में लेके गए अपने प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस में। पहले ही इनको बुलाया जाता है, बाद में ये कहते हैं अब की अगली बार अपने प्रधानमंत्री को भी ले आना। ट्रंप साहब से मुलाकात करवाई थी इन्होंने, लेकिन एक कसक थी आसिम मुनीर की कि ये सब तो ठीक है, ये तो तब तक है जब तक मैंने ये वर्दी पहनी हुई है, इसके बाद क्या होगा। तो उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा भाई काम करो, तुम संविधान बदल दो। अब पाकिस्तान की हुकूमत आसिम मुनीर के आगे कैसे दुम हिला रही है, कैसा सरेंडर किया है। और कुछ पाकिस्तानी जिनमें आज अपनी इस देश के अंदर उनके जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होने की ताकत है या अंदर इतनी हिम्मत है, वो गालियां दे रहे हैं कि इस देश का तुम बनाना क्या चाहते हो। इसका सबूत पाकिस्तान ने दिया है। इतना ही नहीं, आसिम मुनीर पाकिस्तान की अवाम की हुकूमत करने के से भी ऊपर चला गया, एक लेवल और ऊपर चला गया। शहबाज शरीफ अब चाहे भी तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तान की कोई अदालत आसिम मुनीर के ऊपर कोई मुकदमा तो छोड़िए, कोई सवाल भी नहीं पूछ सकती। अब तक मुनीर शहबाज शरीफ की एक मजबूरी था, अब वो शहबाज शरीफ का डिक्लेयर्ड बॉस है। फील्ड मार्शल का तमगा पहले ही मिल गया था लेकिन मन नहीं भरा, तो आप खुद के लिए एक नई पोस्ट क्रिएट करवा ली। पाकिस्तान की हुकूमत ने उस बिल को, उस कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, उसे पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है और मुनीर अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कहलाएगा। CDF, हमारे यहां CDS होता है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट की है CDF, कंबाइंड डिफेंस फोर्स, इनका कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। इसके लिए पाकिस्तान की सेनेट में, पार्लियामेंट में, उनके आईन में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया। 27 नवंबर को मुनीर पाकिस्तान का CDF बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो ताहयात, मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक के लिए फील्ड मार्शल है, तब तक के लिए वो वर्दी पहन सकता है, तब तक के लिए उसको जो भी बंगला, गाड़ी, घोड़ा, तनख्वाह जो मिलेगी वो सब कुछ उसको मिलेगा। उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, उसको लीगल इम्यूनिटी है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भी ताउम्र इम्यूनिटी हासिल नहीं है। पाकिस्तान का राष्ट्रपति 5 साल के लिए है, कभी हटेगा, उसके ऊपर अगर कोई मुकदमा चलाना चाहे तो चलाया जा सकता है। आसिम मुनीर अब ये CDF बन जाएगा और आर्मी चीफ भी रहेगा और CDF भी रहेगा, और ये 5 साल के लिए तो होगा ही, लेकिन इसके बाद भी उसके ऊपर कभी कोई मुकदमा नहीं चल सकता। अब पाकिस्तान का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री चाहकर भी उसे कभी हटा नहीं सकता। उसे हटाने का एक तरीका है इंपीचमेंट, महाभियोग। जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है या हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है या हाई कोर्ट के जज को, वैसे संसद के अंदर 2/3 बहुमत ला करके अगर कभी ऐसी हिम्मत जुटा पाए पाकिस्तान के नेता तो वो आसिम मुनीर से छुटकारा पा सकते हैं, वरना आसिम मुनीर आज से किंग है पाकिस्तान का। अभी जो नया पोस्ट क्रिएट किया गया है CDF का फोर्स, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये आर्मी चीफ के साथ साथ चलेगा। मतलब आगे भी कोई आर्मी चीफ बनेगा तो वो साथ साथ में CDF होगा। CDF का मतलब ये कि अब एयरफोर्स और नेवी वो आर्मी चीफ के अंडर होंगी, आर्मी चीफ को रिपोर्ट करेंगे वहां के एयरफोर्स के चीफ और नेवी के चीफ। ये बड़ी पुरानी हसरत थी पाकिस्तान की आर्मी की कि सब कुछ चलाते तो हम हैं, फिर भी दुनिया को ये कहना पड़ता है कि ये तीनों चीफ बराबर हैं। लेकिन अब वो खत्म हो गया। आज से आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी है और बाकी दोनों सेना के अंग जो हैं वो उसके सबऑर्डिनेट हो गए हैं। तो ये उस कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करके आर्टिकल 243 को बदल दिया गया। अभी इनकी पार्लियामेंट में उसकी घोषणा कैसे हुई थी वो आपको पहले सुना रहा हूं और उसके बाद आपको बताएंगे पाकिस्तान में ही अपने नेताओं को किस कदर कोसा जा रहा है इसके लिए।